हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। इन प्रीवियस वीडियो आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चंस 36 to 40. Now this video start from question number 41. Question number 41 was asked in UPTGT Physics 2016. So, question is that if two satellites of masses m1 and m2 are revolving around the Earth in a circular orbit of radius r1 and r2, then the ratio of their orbital velocity is v1 upon v2. Suppose that this is Earth and this is a satellite. This is a satellite revolving around a sun, revolving around a planet, and this is another planet, this is another satellite. This was also asked in, also revolve in circular orbit around the planet. Clear? This is mass m1 or this is mass m2 or this is r1 or this distance is r2. This is center of earth of mass m and radius capital R, or this is velocity v1 orbital velocity and this is v2 ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस तरीके से क्या कर रही है, प्लेनेट के अबाउट रिवॉल्व कर रही है। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी, यहाँ अभी इन प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है उसका एक्सप्रेशन कितना होता है। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है हमारे पास अंडर रूट जी एम बाई आर। जी एम बाई आर ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, जी एम बाई आर। ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है जी एम बाई आर। ठीक है, तो जीएम दोनों के लिए सेम है, जीएम दोनों के लिए सेम है। तो अगर हम यहाँ पर v1 अपॉन v2 देखेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास r2 अपॉन r1। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि और तो कुछ r1 और r2 के टर्म्स में ही हमसे पूछा गया है। जीएम तो दोनों के लिए सेम होगा, जीएम तो दोनों के लिए सेम होगा कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो आर के साथ ऐसे वेरी कर रही है। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से v1 अपॉन v2 निकालोगे तो क्या आएगा, r2 अपॉन r1 का रूट आएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए। सो द ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन 42 which was asked in UPPGT 2005. UPPGT 2005 question is that how many times the orbital speed of a satellite be increased so that it escapes from the earth gravitational field. तो we know very well कि जो escape velocity होता है इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास 2gm/r होता है, 2gm/r, और ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ gm इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्वायर, तो एक और फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा 2gr आ जाता है। दिस इज द ऑल्सो एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है gm/r होता है, और इन द प्लेस ऑफ पुट g इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आता है, gr आता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर वी अपॉन वीओ करते हैं तो ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। अंडर रूट 2 मीन्स आता है ये 1.414 आ जाएगा, ये आएगा वी अपॉन। तो जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.41 टाइम्स ऑफ 1 पॉइंट टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगा। वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी इक्वल टू आ जाएगा 1.14 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन लेक्चरर 2020 में पूछा गया है फिजिक्स मेंस एग्जाम में कि द और रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी।
तो VE इक्वल टू रूट टाइम्स ऑफ V नॉट, रूट टाइम्स ऑफ V नॉट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 1.4, रूट 2 टाइम्स 1.414। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 43 which was asked in UPTGT 2010. Question is that the escape velocity of a body on the surface of earth is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, ये हमको दे रखा है कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है हमारे पास 2gm/r होता है, ये होता है हमारे पास 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये हमको गिवन है इक्वेशन 1। ये सरफेस पर दे रखी है हमको, ये हमको पहले से नोन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द अर्थ मास इंक्रीज्ड टू ट्वाइस, अर्थ का मास दुगना कर दो, एंड रेडियस बिकम्स हाफ कर दो, तो जो VE डैश होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास 2, G फिक्स रहेगा, G को कुछ नहीं करना है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। मास को दुगना बढ़ा दो, इन द प्लेस ऑफ m पुट 2m, और रेडियस को आधा कर दो, पहले r थी तो अब r/2 कर दो। तो ये 2 2 जा 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, GM बाई क्या आ जाएगा R आ जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा। इस 2 में से एक 2 बाहर ले लेते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 2gm/r। ठीक है, ये VE डैश है, एस्केप वेलोसिटी डैश। फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी सिंपल है। तो ये हमारे पास VE जो डैश है, ये इक्वल टू हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ VE है कि नहीं है बताओ, VE की वैल्यू है, इन द प्लेस ऑफ 2gm/r को मैं VE लिख देता हूं। तो VE डैश इक्वल टू 2 इंटू 11.2, तो 2 2 जा 4, कितना आएगा, तो VE जो हमारे पास आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो VE डैश आ रहा हमारे पास 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 क्लियर है क्वेश्चन सबको, क्या कितना आएगा, करेक्ट आंसर कितना आएगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये अर्थ वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 11.2 गिवन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 22.4 आएगा किलोमीटर पर सेकेंड। तो रॉन्ग, तो 22.4 ठीक है इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 44 which was asked in UPTGT 2013. A missile is launched with velocity less than escape velocity. Total kinetic and potential energy of the missile. ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है, टोटल एनर्जी की बात कर रहा है। टोटल एनर्जी मीन्स सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर कोई सैटेलाइट मूव कर रही है, तो जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है हमारे पास हाफ mv नॉट, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाफ mgm/r का इसका स्क्वायर। तो फर्दर यहां से कितना आ जाएगा, g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 2r। This is the expression for kinetic energy. This is the expression for kinetic energy. G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r, ये काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारे पास, ये होती है 2 सिस्टम का माइनस G मास Gm1 M2 अपॉन R, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है टोटल एनर्जी।
टोटल एनर्जी हमको फाइंड आउट करना है, तो इट इज द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन 2r प्लस प्लस और ये माइनस, तो माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर। तो 2r अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आएगा, जी स्मॉल एम कैपिटल एम माइनस 2g स्मॉल एम कैपिटल एम। सो द टोटल एनर्जी जो हमारे पास आ रही है माइनस में आ रही है। टोटल एनर्जी कम्स विद साइन माइनस, तो जो टोटल एनर्जी हमारे पास आ रही है वो माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन 2r आ रही है। तो आपको ये सारे एक्सप्रेशन भी याद रखने हैं। दीज ऑल आर मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, रिलेशन पूछेगा। रिलेशन, इसमें क्या रिलेशन होता है कि जो टोटल एनर्जी होती है हमारे पास, वो जो टोटल एनर्जी होती है वो माइनस टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है। इस सेंटेंस को याद रखेंगे तो सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही बन जाएंगे। रेशियो पूछता है, रेशियो, दिस एग्जामिनर वांट्स टू रेशियो। वो टोटल एनर्जी तुमको टोटल एनर्जी दिया रहेगा, बोलो काइनेटिक एनर्जी लगाओ, तो प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो इस तरीके का रिलेशन होता है। तो अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हमसे क्या पूछा गया है, टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी निगेटिव में आ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव में आ रहा है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन नेगेटिव। और नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि द सिस्टम इज बाउंड, द सिस्टम इज बाउंड, दैट मीन्स नॉट फ्री, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर नाउ? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेगेटिव, नेगेटिव। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 45 which was asked in UP PGD Physics 2016 and UPPCS 1998, also UKPSC लेक्चरर 2020 में भी पूछा गया है। ठीक है ना? तो लास्ट इन प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस भी कर रहा था कि जो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी होती है 2gr होती है, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो gr होती है। तो यहाँ से हमारे पास वी इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ वी आ जाएगा। और ये एल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो एल में भी पूछा गया है। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द यूके ट्रिपल एस सी, एल में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दोनों इक्वल तो नहीं होती हैं, हाफ भी नहीं होता है। क्या होता है, जो एस्केप वेलोसिटी होती है रूट 2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी। ओके, so in this video I'm discussing question from 41 to 45, 5 questions. These questions are most expected for the upcoming exams, so you can solve such type of questions. And if you have any doubt, drop your doubt on comment box. Okay.